तो आपका 9th स्टैंडर्ड हो चुका है समाप्त। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत बहुत अच्छे गए होंगे। साथ मिलकर हमें 10th स्टैंडर्ड की जर्नी शुरू करनी है, एक आरंभ करने जा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखना आरंभ। आज का वीडियो रहेगा हाउ टू स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड जर्नी, किस तरह आप साइंस को पढ़ोगे साल भर, ये सारी बातें आज के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात, जो बातें मैं बताऊंगा वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं साइंस की बात करूंगा स्पेसिफिकली। सबसे पहले सिलेबस हमें समझना पड़ेगा। साइंस 1 का इंडेक्स आपको यहां पर दिखा रहा हूं। साइंस 1 में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिजिक्स के कौन से चैप्टर हैं? एक ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड योर सिलेबस फर्स्ट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हीट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, लेंसेज हो गया एंड स्पेस मिशन। ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हो गए। फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, मेटलर्जी है और कार्बन कंपाउंड। ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हो गए। अब चैप्टर का वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए मैंने किया है एक एनालिसिस 2022 से लेके। वैसे देखा जाए तो हमारे पास 2019 से पेपर्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहां मिलेंगे, क्या मिलेगा, वो सारी बातें भी आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, पूरा वीडियो देखना, सारी बातें समझ कर जाना। मार्च 2022 से लेकर मार्च 2025 का मैं पेपर देखूं, मार्च जुलाई मार्च जुलाई मार्च जुलाई मार्च, 7 पेपर होते हैं। अब हर पेपर में आप चैप्टर वाइज वेटेज देखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। किसी किसी चैप्टर का कांस्टेंट है, किसी किसी चैप्टर में थोड़ा 1 मार्क ऊपर 1 मार्क नीचे हो सकता है। तो जो वेटेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहे ये जरूरी नहीं है, 1 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रेविटेशन का देखोगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है 5 मार्क का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का देखें तो कभी 9 मार्क का भी पूछा है, कभी 7 मार्क का। एकदम एवरेज पकड़ने जाऊं तो 6.5 मैंने एवरेज पकड़ा है। केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 6 मार्क का कांस्टेंट चल रहा है, कभी 8 मार्क के लिए भी पूछ लिया था 2025 में। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट 7-8 तो 7.5 आप 7.5 एवरेज पकड़ सकते हो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। फिर हीट जो है वो ऑलमोस्ट 5 मार्क, इस बार 2025 में 3 मार्क के लिए पूछ लिया था, ठीक है। रिफ्रैक्शन है, तो इसी प्रकार से एक वेटेज मैंने एवरेज यहां पे दिया हुआ है। तो वेटेज के हिसाब से हमें पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई तो हमें हर चीज की करनी है। कंसेप्ट हमारे सारे क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जेडब्ल्यू नीट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ करना है हमें जीवन में, तो हम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक डेटा है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बताने के लिए कि वेटेज के हिसाब से पढ़ाई मत करना। सबसे ज्यादा वेटेज है वो हम करेंगे, जिसका कम वेटेज है वो हम छोड़ देंगे, नहीं। पढ़ना हमें सब कुछ है। साल की शुरुआत है, अप्रैल का महीना है, पढ़ना हमें सब कुछ है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस चैनल पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको रिक्वायर्ड है। वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू दैट यू कैन इमेजिन, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, हर चीज आपको साइंस के रिलेटेड इस चैनल पे मिल जाएगी। चलिए फिर बात करते हैं साइंस 2 की। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं और ईवीएस पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में क्या आ रहा है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये हो गए आपके बायोलॉजी के चैप्टर। फिर ईवीएस में आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसको मैं ईवीएस के चैप्टर्स मानता हूं, ठीक है। 6 चैप्टर बायो के, 4 चैप्टर ईवीएस के। इनका भी अगर हम वेटेज देखें तो यहां पर भी वैसी ही कुछ कहानी है। वेटेज हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, लेकिन एवरेज वेटेज अगर आप यहां पे देखो तो हेरिडिटी 5 मार्क के लिए है, लाइफ प्रोसेस 1 6, लाइफ प्रोसेस 2 7, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 7, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। आपको एक वेटेज बता दिया, आपको मैंने सिलेबस बता दिया। अब आपकी पढ़ाई आप कैसे करेंगे, शुरू कहां करेंगे, खत्म कहां करेंगे? पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ अगर एक वीडियो में बता दूंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा। मैं आपको एक सिंपल रोड मैप बता रहा हूं कि आप शुरू कैसे करोगे, ये मुझे आपको बताना है। आइए समझते हैं। मेरे चैनल पे आप आओगे, साइंस 1 साइंस 2 इन दोनों से रिलेटेड हर टॉपिक के वीडियोस आपको यहां पे मिल जाएंगे। आप देखोगे आपको एक 1 शॉट सीरीज दिखेगी जिसमें मैंने काफी सारे चैप्टर्स के 1 शॉट डाले हैं, एंड जो चैप्टर के नहीं डाले हैं वो आगे आएंगे, ठीक है। एंड नई वीडियोस तो मैं बनाने वाला हूं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, नया वीडियोस तो आने ही वाला है, लेकिन इतना सारा खजाना आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक वीडियो आप देखोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और क्या पढ़ा रहा हूं और मेरी पढ़ाने की स्टाइल कैसी है। सब कुछ आपको एक वीडियो में, थोड़ी देर देखो, 10 मिनट देखोगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर एसएससी साइंस 1 की आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, एसएससी साइंस 2 की आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। तो हर टॉपिक का वीडियो, हर चैप्टर का वीडियो यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने नोट्स भी बनाए हैं। आपको ये नोट्स दिख रहे हैं,
ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे आपको बताता हूं। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, इंटेक्स क्वेश्चन हो गए एंड पीवाईक्यूज हो गए। अब ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल्स भी आ गए। मेरी बात सुनिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप समझते हो जो चैप्टर के पीछे है, वो तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है, साल की शुरुआत है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को स्किप करो, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए थे, तो एक्सरसाइज तो हमें करनी है। उसके अलावा इनटेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या, जो चैप्टर के बीच बीच में होते हैं, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। उसके अलावा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब 2019 से लेके 2025 तक के हमारे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। वो भी कहां मिलेगा आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी से अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, बिकॉज उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट में भी आएंगे, आपके सेमेस्टर में भी आएंगे, आपके प्रीलिम में आएंगे। वही कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पीवाईक्यूज करो। इस साल भी जितने बच्चे पीवाईक्यू करके गए थे, लास्ट मोमेंट तक एग्जाम के मैं बोल रहा था पीवाईक्यू करो, 80% क्वेश्चंस, 75 to 80% क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही आए थे। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यूज करे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो 35 आउट ऑफ 40 स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आपका 10th स्टैंडर्ड का साइंस बहुत आसान है, मानो मेरी बात। तो ये जो नोट्स हैं हर चैप्टर के जो मैंने बनाए हैं, वो आपको कहां मिलेंगे, पार्थ मोमाया ऐप के ऊपर चले जाइए। वहां ऐप के अंदर इस तरह से आपको होम पेज दिखेगा, वहां पर आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखेगा, उसमें कंटेंट का सेक्शन है। कंटेंट में चले जाओगे, साइंस में चले जाओ, माय साइंस नोट्स, यहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको चैप्टर वाइज बना के दिए हैं, मेरे बनाए हुए नोट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साइंस 1 के सारे चैप्टर हैं जो आपको मिल जाएंगे, साइंस 2 के सारे चैप्टर हैं, और उसके अंदर आपको ये 3 चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर वो हर चीज प्रोवाइड की है, लेकिन आप हर चीज में घुसने जाओगे तो अभी आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, ओवरलोड आ सकता है, बिकॉज बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना जितना मैं बता रहा हूं, धीरे 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 एक एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। तो देखो, व्हेन कैन आई से मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं कि आप ग्रेविटेशन पढ़ने बैठे हो, पहला चैप्टर, तो आप ग्रेविटेशन का वीडियो देखोगे, ठीक है, धीरे धीरे आप वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा, 3 घंटे का वीडियो है तो एक साथ तो नहीं देखोगे, आधा घंटा देखा, पौना घंटा देखा, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक रीड करो, जितना भी आपने देखा, जितना आपको समझ में आया, आप टेक्स्ट बुक रीड कीजिए एंड एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। मेक श्योर अगर नहीं समझ में आ रहा है गूगल करो, कोई शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा गूगल करो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डालिए, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th में भी बहुत बड़ा धमाका बहुत ही जल्द 4-5 दिनों में लाने वाला हूं मैं आपके लिए, ठीक है। वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करनी बहुत जरूरी है, टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, जो हमने नोट्स दिए हैं, एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट एंड पीवाईक्यू, इतना आप करोगे, आप बोल सकते हो मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसको ट्रैक करने के लिए आपकी प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करना पड़ेगा हर बार। ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर रीड किया, वीडियो देखा, छोड़ दिया। वीडियो देख के अगर आप छोड़ दोगे, आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आप चीजों को भूल जाओगे, बार बार आके आपको वो वीडियो वापस वापस देखना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। एक वीडियो 2 बार से ज्यादा अगर आप देख रहे हो तो आपको बोरिंग लगने लगेगा, आपको रिपीटेटिव लगने लगेगा, आपका अटेंशन उसमें नहीं रहेगा, आईक्यू भी कम होती है एक वीडियो बार बार देखने से। स्कूल के टीचर एक टॉपिक 10 बार पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। उसी तरह से वीडियो भी देख रहे हो तो 1 बार 2 बार में बहुत अच्छे से देख लो, चाहो तो अपने राइटिंग रिटर्न नोट्स खुद बनाओ, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो मैं बताता हूं, जो चीजें मैं एनिमेशन में दिखा रहा हूं, वो आप नोट डाउन करते जाइए, अपनी रनिंग नोट्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। मैं आपको एक्सरसाइज की नोट्स तो दे रहा हूं, क्वेश्चन आंसर्स तो दे रहा हूं, लेकिन उसके अलावा अपने रिवीजन नोट्स खुद बनाओगे तो अलग ही फायदे में रहोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको सब कुछ रिवाइज करना है, 20 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा आपका उन्हीं नोट से होगा जो आपने लेक्चर देखते देखते बनाए थे, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप लेक्चर देख रहे हो, आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज, पीवाईक्यू, तो ये एक एक चीज जैसे आपकी कंप्लीट होती है टिक मारते जाइए। अब ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसकी प्रिंट आउट लेके जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपका दो, एंड जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती है टिक मारते जाइए, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते जाइए, आपको समझ में आएगा कितना बाकी है, कितना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा टाइम टेबल कैसे बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन सब कुछ एक ही इसमें बता दूंगा,
तो आपके ऊपर लोड आएगा। आज मैंने क्या बताया है, वीडियो देखना स्टार्ट करें, साथ साथ में टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट करें। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में डालें, एक और धमाका बहुत जल्द लाने वाला हूँ। उसके अलावा नोट्स दिए हैं, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें, क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करें, एंड साथ साथ में PYQ भी करोगे, सबसे ज़्यादा फायदे में रहोगे। और अपने नोट्स बनाइए जैसे भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे सुंदर नोट्स आपके होने चाहिए, सबसे सुंदर हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए, उसमें कलरफुल पेन्स यूज़ करो, स्केच पेन यूज़ करो, डायग्राम बनाओ। आपको जितना जैसा समझ में आता है वैसे नोट्स बनाओ। आपके नोट्स हैं, आप ही को यूज़ करने हैं। ऐसे लिखो कि आपको वापस जब आप रीड करो आपको समझ में आए, उतना ही ज़रूरी है। हाँ, अलग अलग कलर यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। स्केच पेन्स का इस्तेमाल करो, कहीं पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ डायग्राम बता रहा हूँ तो वो ड्रॉ कर दो। मज़ा आएगा, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा डेफिनेटली। चलिए, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, एंड साल भर आपको मैं बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।